नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जिस बारे में बात करने जा रही हूँ, ये घटना हालांकि 2-3 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है, उस घटना की बार बार पुनरावृत्ति क्यों हो रही है। लोग दलितों के हितैषी होने के दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन जब दलितों पर, आदिवासियों पर कोई मुसीबत आती है या अल्पसंख्यकों पर, तो उनके कदम पीछे हट जाते हैं। बजाय उनके साथ खड़े होने के, बजाय उनके लिए न्याय मांगने के, बजाय उनकी हक की बात करने के, बजाय उसके पीछे खड़े होने के, बजाय उनके दुख दर्द को साझा करने के, सब दूर हो जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि जो आकर के दलितों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जब उन पर कोई मुसीबत पड़े। ऐसा ही कुछ हुआ है मेरठ के फलावदा थाने के रसूलपुर गांव में। जिस तरीके की ये घटना हुई है, घटना कोई नई नहीं है, बहुत बार हो चुकी है अलग अलग जगहों पर। एक दलित युवक की बारात जा रही थी और वो दलित युवक घोड़ी पर सवार था और वो बारात जा रही थी, तो कुछ लोग जिन्हें ये पसंद नहीं है, नागवार गुजरता है, जो अपने आप को उच्च वर्ण का कहते हैं, ऊंची जाति का कहते हैं, उन लोगों ने उस दलित युवक को घोड़ी पे से उतरने को कहा। जब उसने उतरने से मना किया तो वहां पर कहा सुनी हो गई और बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बात बढ़ गई, मारपिटाई हो गई और खूब जमकर पत्थर चले दोनों समुदायों के बीच में। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां पर हस्तिनापुर से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिनेश खटीक, और वो योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री भी हैं, वो वहां पहुंचे घटनास्थल पर। सब कुछ देखा, पीड़ित लोगों से मिले, न्याय दिलाने की बात की, उनके लिए न्याय मांगा, पुलिस को जम के हड़काया, वो सब कुछ किया जो वो अपनी सरकार के रहते कर सकते थे, जो उनके पावर में था। सवाल ये उठता है कि दिनेश खटीक वहां पहुंचे, वहां उनके हक की बात की क्योंकि वो वहां मौजूदा विधायक हैं, लेकिन दिनेश खटीक ने भी वही सवाल उठाया और मैं भी यही सवाल उठाना चाहती हूँ कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव था, उस वक्त संविधान की किताब को हाथ में लेकर के जो लोग घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे और दलितों के लिए न्याय की बात करने वाले, उनके लिए बराबरी की बात करने वाले, उनके लिए आरक्षण की बात करने वाले जो लोग थे, वो इस वक्त कहाँ हैं। जब इस तरीके की घटना हो जाती है, जब इस तरीके का कोई विवाद हो जाता है और उसमें पीड़ित पक्ष दलित समुदाय से या आदिवासी समुदाय से या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से हो, तो फिर ये लोग जो उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, और इन्हीं वादों के दम पर एक बड़ा वोट प्रतिशत भी हासिल हुआ इनको। इस बार के चुनाव में दलितों ने भी इनको खूब वोट दिया। जो वोटर बीएसपी का हुआ करता था, यूथ खास तौर पर संविधान के नाम पर, हक के नाम पर और उनके दुख दर्द में साथ खड़े रहने के नाम पर, उनके लिए न्याय के नाम पर जो वोट दिया था, अब ये इनमें से कोई नहीं बोला। ना तो अखिलेश यादव कुछ बोले, ना फिर राहुल गांधी कुछ बोले, ना ही दूसरे कोई लोग बोले कि इस तरीके से दलितों पर अत्याचार कब तक होता रहेगा, उनका उत्पीड़न कब तक होता रहेगा। यही सेम चीज़ बिल्कुल दिनेश खटीक ने भी कही है। उन्होंने जब बातचीत की है मीडिया से, तो उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव पर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया है। अखिलेश यादव पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताती हूँ। योगी के मंत्री दिनेश खटीक के निशाने पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी रहे। बोले संविधान की किताब हाथ में लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहाँ हैं।
सवाल तो उनका जायज़ है कि संविधान की किताब आप लेकर के गली गली घूमे, आपने रैलियां की, संविधान की किताब आपने वोट मांगते समय दिखाई, संविधान की किताब आपने संसद में जाते समय दिखाई, संविधान की किताब आपने शपथ लेते हुए दिखाई। तो शपथ किस चीज़ के लिए थी? अपने ही लोगों के लिए आप खड़े नहीं होंगे, अपने ही लोगों के लिए आप बोलेंगे नहीं। आपने जिन लोगों का भरोसा जीत करके जीत हासिल की और अब आप उन्हीं के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि उनसे किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो विश्वासघात हुआ। तो वो आगे कहते हैं, अखिलेश यादव छोटी छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, अब दलितों पर हमला हुआ है तो क्यों ट्वीट नहीं कर रहे हैं। जब भी विशेष समुदाय के लोग दलितों को निशाना बनाते हैं, तब अखिलेश यादव और दलितों की बात करने वाले लोग खामोश क्यों हो जाते हैं। विशेष समुदाय की वोट के लिए दलितों पर अत्याचार पर होठ क्यों सिल जाते हैं। ये कहा है दिनेश खटीक ने, जो योगी सरकार में मंत्री हैं। सवाल जायज़ है। इसके अलावा मवाना मेरठ, वहाँ पर अभी हाल में ही दलित समाज के लोगों की पिटाई की गई, और इसके अलावा मुजफ्फरनगर का भी एक मामला है जहाँ पर ऐसा ही उत्पीड़न देखने को मिला था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से होता आ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कब तक होता रहेगा। घोड़ी पर चढ़ने का ये जो विशेषाधिकार है वो किसी एक ही जाति को क्यों हो, केवल उच्च समाज को ही क्यों हो? वो तो सबके लिए बराबर है, क्योंकि संविधान को सिर्फ बोलना है, संविधान को मतलब उसका पालन नहीं करना है, सिर्फ केवल दिखाना है कि हम कितने बड़े संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अनुपालन जैसी कोई चीज नहीं, समानता बराबरी जैसी कोई चीज नहीं। तो ये तो एक तरीके से कहना चाहिए कि जिन लोगों ने आप पर भरोसा जताया उनके साथ आपने धोखा किया। हालांकि पूरे मामले में दिनेश खटीक जो हैं मंत्री, उन्होंने पूरा संज्ञान लिया है। मैंने जैसे कि बताया कि पुलिस की अच्छी खासी क्लास लगा दी, एसओ से लेकर एडीजी तक। साथ ही ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ के सामने भी इस मुद्दे को उठाऊंगा, उनसे बात करूंगा इस बारे में। और पुलिस ने एक्शन लेकर के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ लोग जो आरोपी हैं अभी फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। यहां बात कहने का मेरा मकसद ये नहीं था कि कौन गिरफ्तार हुआ, कितने हुए, कब हुए। मेरा सवाल ये है, पहली चीज तो ये कि इस तरीके की घटनाएं आखिरकार कब तक होती रहेंगी। दूसरी चीज, जो लोग संविधान को लेकर के इतने चिंतित थे कि अगर मोदी सरकार आ जाएगी, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ये संविधान को बदल सकते हैं, संविधान को बदलने का डर दिखा करके, बदलने से इन द सेंस कि उसमें थोड़ा बहुत माइनर कुछ फेरबदल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हटा सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये डर लोगों के दिमाग में बैठ गया। अब जब बैठ गया तो उन्होंने इनको ये जो रिजल्ट दिया है, ये वो रिजल्ट आ गया। अब जब रिजल्ट आ गया है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप उन लोगों के लिए और ज़्यादा संवेदनशील हो जिन्होंने आप पर भरोसा जताया है। और दलित समाज को, पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज को हमेशा ज़रूरत है उन लोगों की जो उनके लिए खड़े हों, उनके लिए न्याय मांगने को खड़े हों, उनके लिए ढाल बन के खड़े हों और उनके दुख दर्द में शामिल हों। अब मुसलमान के एम से डर लगता है, दलित के डी से डर लगता है, पिछड़े के पी से डर लगता है, महिलाओं के एम से डर लगता है, आदिवासी के ए से डर लगता है, तो फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। जिन लोगों ने आप पर भरोसा जता करके, आपको जिता करके संसद जैसे लोकतंत्र के एक बड़े मंदिर में स्थापित किया है, उनके विश्वास पर तो आपको खरा उतरना पड़ेगा ना।
सरकार का तो जो काम है वो करेगी सरकार। अब दिनेश खटीक तो इसलिए वहाँ पहुँचे कि उनको एक मुद्दा भी मिल जाएगा, साथ ही साथ वो उनके समाज से आते हैं, लेकिन विपक्ष होने के नाते, और इतना बड़ा विपक्ष अब आप बन गए हैं, इतनी मजबूती के साथ आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप सवाल कर सकते हैं, तो फिर आप खामोश क्यों हैं? बल्कि घटना स्थल पर आपको आना चाहिए। आप जिस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तमाम लोगों को लेके पोस्ट करते हैं, हालांकि जिन लोगों के साथ कुछ भी हो जाता है उनका आप नाम नहीं लेते, आप नाम लेने से बहुत बचते हैं। आपको चिंता इस चीज की है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी कैसे खाली हो, योगी आदित्यनाथ कैसे हटेंगे, मोदी का इस्तीफा कब होगा, सरकार कब गिरेगी। आपकी दिलचस्पी इसमें ज्यादा है। बल्कि मुझे अब बहुत सारे लोगों को यहाँ शायद मेरी बात गलत लग जाएगी और उनको पसंद नहीं आएगी, पर मैं किसी की पसंद नापसंद की कभी परवाह नहीं करती। इस मामले में मुझे नगीना से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनका काम करने का ढंग इस वक्त ठीक लग रहा है। वो अपने लोगों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सबका दुख दर्द साझा कर रहे हैं। हो सकता है इस घटना में भी वो पहुंचे, तो आपको भी अपने हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे ना, अदरवाइज 2027 के लिए फिर तैयार रहिए और आने वाला उपचुनाव के लिए भी तैयार रहिए। ये एक चीज़ थी कि उन लोगों के लिए भी बोलिए जिन्होंने आप पर विश्वास करके आपको वोट दिया है और आपको सांसद बना करके संसद तक पहुंचाया है। आवाज़ हम हमेशा गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, सब की ऐसे ही उठाते रहेंगे। जो भी मुद्दा हमारी नज़र के सामने आएगा इस तरीके का, जहां बात न्याय की होगी, कभी अपनी नज़रें नहीं बचाऊंगी, ये वादा है मेरा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।